राम राम जी। आज सुनावांगे भी हम अपने एक सत्य घटना इसी है भाई। जो बेटे का रिश्ता भी शर्मसार हो गया। बेटा एक पापा बन गया, पति के मरने के बाद बेटा एक पति बन गया। तो सुनियो पूरी कहानी और बताइयो भाई क्या होना चाहिए। एक परिवार है भाई, चरखी दादरी, एक आसपास गांव है कोई, और गांव का नाम नहीं बतावांगे। एक परिवार है, उसकी घराड़ी थी, 3 उसके बालक थे, और वो बंदा ट्रक चला कर था, बड़ी गाड़ी चला कर था, और अपना भाई परिवार पूरा बढ़िया डाल चल रहा था। 3 बच्चे थे, बच्चे मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, बालक सारे थे कि भाई हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं बच्चे। बच्चे हैं 10 साल तक नीचे नीचे छोटे बच्चे हैं। तो वो भाई भगवान का ऐसा होया काम, एक वो ट्रक ड्राइवर था जो वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई भाई। और उसने भाई एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई। उसकी मौत होया पाछे घर में भाई देखो दुख तो हो ही जावे है, प्रॉब्लम तो छड़े जावे है। प्रॉब्लम छड़ गई भाई, बालक छोटे थे, और भाई आस पास के जो आवे थोड़े बहुत बतावे भाई ये क्या होगा, कुकर पढ़ेंगे कुकर ना पढ़ेंगे, धीरे दिलासा देने भी आवे भाई लोग। तो क्या करे भाई, उसने रोड क्लेम मिल गया, क्योंकि एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। रोड क्लेम के पीछे मिल गए उसने लाखों रुपया में। और भाई यो बीमा करवा रहा था, बीमे के भी कुछ रकम आ गई थी और कुछ आनी थी, 2-3 बीमे करा रहा था। फिर भाई थोड़े दिन बीत गए, भाई धीरे दिलासा देना आस पड़ोसी आवे थे, ये तो भाई फिलहाल की बात है, धीरे दिलासा देना आवे थे। तो एक पड़ोस में वाले पड़ोस में के भाई उसके जेठ का छोरा था, जवान था, वो भाई आने लग गया, वह थोड़ा बहुत उस पर काम करवाने लगी, क्योंकि आदमी के जान के बाद भाई बालक छोटे थे, आदमी के जान के बाद भाई थोड़ा बहुत उस पर काम कराने लगी। बाहर भीतर का कुछ मंगवाना होंदा भाई, कुछ भाई शहर का काम होंदा, इधर उधर का काम होंदा, तो करवाने लगी वह उस पर। करवाते भाई के डूबा पड़ी अपना भाई, वो एक दूसरे के चक्कर में पड़ गए दोनों, चाची बेटा। रिश्ते ने शर्मसार करने वाली बात है यार। तो वह भाई एक दूसरे के चक्कर में पड़ गए या तो अपने वो खूब आवाज आवे, खूब भाई उन्हें मकान बनाया था छोरा ने, जो सा छोरा था उस जेठ का, उन्हें मकान बनाया था, उसने पीछे मिले थे जब बीमे व्यामे के अपने, उसने भाई नुए कर करके न एक मैंने पैसे दे दे यार मैं मकान बनाऊँ, फिर दे जाएंगे हम मकान बनावा। उसने भाई पैसे प्यार में लाड में, और भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसकी, जो भाई उसने नु भी नहीं देखा कि भाई रिश्ते का के महत्व हुआ है और कौन सा रिश्ता यूँ। किसी ने कही थी भाई, या साची कही थी भाई, ईसाई बेटा जेठ का और ईसाई बेटा पेट का, कोई फर्क नहीं होता भाई जेठ के बेटे में और पेट के बेटे में, सोचने वाले ने तो कोई फर्क नहीं होता। तो उसने भाई उस लाले ईसा करया भाई, उसने नहीं कुछ दिखा हुआ होगी आंधी, उसने भाई कर थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, थोड़े थोड़े करके उसने भाई सारे पैसे उसको रख दे दिए। फिर घना आना जाना हो गया भाई, थोड़ा भाई अपने जो छोटे बच्चे थे उन्होंने कहता भाई मैं तेरा पापा लाऊँ, पापा को होना है। तो वह भी पूरी तरह भी उसके प्यार में पूरी पागल होगी, उसकी पूरी दोनों एक दूसरे के गिरफ्त में आ गए। उसने ना नू देखा भी तेरे बड़का का क्या होगा, ना कुछ देखा, उसने भी सारे पैसे उस बंदे छोरे दे दिए, उन्हें अपना घर बना लिया। और ना छोरे की माँ भी नहीं पूछे अग भाई इतना आना जाना कि ठीक है। वो भाई राता ने भी वह नू बतावे अग भाई रात ने भी वो आड़े सोया करता, वो रात ने भी उड़े सोने लग गया भाई। वो सारे डाल की दुनिया है, नुका अगर बोला रोटी खाए पेट भरगा, भू खाए तो पेट नहीं भरता। अपने बेटे में और उस बेटे में क्या फर्क था, और उस छोरे ने भी अपनी माँ में और उसमें क्या फर्क था। तो वो भी रात ने भी उड़े सोने लग गया। सारे काम जब सारे पीछे सारी धड़ ली मोर सा उसका पीछे का, तो फिर घर घर बन गया। तो फिर उसकी माँ भी लगी कहने भाई
रोज की रोज नू कैसे ही लागे, तू इनके सोवे नू करे फलाना करे, इसके काम करे, इसके काम ना करया कर, इसका नू नहीं करया कर। और वो भाई उस तर नू दिलासा दिलांदा रहा कि भाई मैं तेरे गेले ब्याह करूँगा, घबराइए ना, तो मैं तेरे गेले ब्याह करूँगा, समाज के सामने ब्याह करूँगा। उस लुगाई की भी शर्म बाजगी, उसकी शर्म उतरगी कदी है। उसने नू नहीं सोचा अरे तू इस गेले के ब्याह करेगी, तू ईसाई तो ना पड़े बेटे गेले ब्याह करना, और ईसाई इसके गेले ब्याह करना। वो जब घना आन जान लग गया, बड़का पे भी पापा को आने लग गया, एक मैंने पापा क्या करो, वो भाई ये पापा बढ़ गया भाई, हैं भाई पापा बढ़ गया और बेटा पति बन गया। तो इससे फालतू और के जुल्म होगा भाई, जुल्म कति फिलहाल घड़े कसूते हो रहे हैं। और जब देखा और सुना किसी की बात और इसी सी बात सुना तो भरोसा भी नहीं होता कि भाई ईसा भी किते पहुँच गए हैं। लेकिन सच्चाई है तो सच्चाई है, जो खुद अपनी आंखें तो देखे है और फिर बतावे है और जाके मिलवा भी देवे है कि भाई चलो जाके मिल लो भाई, इसी तरह कहानी हो रही है। तो ईब वो छोरा फिर थोड़ा पाछा हटने लग गया, कुछ काम कर दी, फोन कर दी, तो मैं इस काम में बिजी हूँ, उसमें आना जाना थोड़ा कम कर दिया। ये उसने भी भाई उसकी आदत पड़ गई और लालच हो गया, और फिर उसने लालच दे रखा था भाई मैं ब्याह करूँगा। उसने तो सारी चीज़ उन्हें भी अपनी शर्म तार दी, एक आधा गवा बताने भी लगी, एक दो जो सखी सहेली थी उसकी उन्हें उसने भी बता भी दिया था कि भाई न्यू न्यू बात है। तो उन्हें कहा भी तेरा बोला भी बहुत गलत कर रही है, और ये तो बहुत गिलाना काम है, तेरे बेटा में जेठ के बेटा में क्या फर्क है, वो तो आंधा हो गया, ये तू तो तक हम समझ ले। लेकिन नहीं समझी भाई वाह। फिर नुकंदी बोला मैं नुकंदी अगर भाई तू ब्याह करा लेगा तो नुकंदा ना ब्याह नहीं कराना का, मैं तू भरोसा रहा मेरे ऊपर और मेरे ऊपर यकीन कर तू, और ब्याह मैं तेरे ही गला कराऊंगा। तो भाई यह आवाज़ मिट गई, वो तो मिटनी थी। उसका फिर जी भर गया, जी भरने लग गया उससे, क्यों वो भी लूट खाई और ऊ भी लूट खाई। तो वो कमाना जाना कर गया जब वह, फिर उससे भी इनके थोड़े बहुत रोड़े भी होने लग गए आपस में, क्योंकि वो दो दो तीन दिन नहीं आवे, कुछ काम करो तो वो काम नहीं करे, तो उनके आपस में रोड़े होने लग गए। फिर वो लड़ाई चालू होगी। तो एक दिन बोला कि उसकी माँ बोली भाई इनका आना जाना नहीं है, उसने भी मना कर दिया, मैं नहीं कहती भी ब्याह कराऊँ, मेरे भाई छोरा का तो रिश्ते रास्ते आने लग गए, भाई फलानी जगह तो रिश्ता आता दिकड़ी जगह आता था। तो आप पूछ दी भाई उसने क्या चक्कर है तेरा, चक्कर बता तेरा क्या है भाई, तू एक तरफ तो तने मैं सारी लूट के खा ली, मेरे रुपये भी खा लिए और मेरा सब तन बदन भी खा लिया, और अब तू ब्याह कराने के लिए सोच रहा है मेरे बड़का पतू पापा को आवा, मेरा तू पति बन रहा है, और नू कुकर मैं को नू नू बोला तू क्या कर लेगी, उनके खूब जूत बस दे भाई, खूब जूत बस दे। तो आखिरकार जब उसने जमा मना कर दी छोर ने, तो आखिरकार भाई उसने मीडिया वाले बुला लिए, तो भाई मैं डर गया नौकरी भाई क्या तो बतेरा लोगों ने, तेरी क्या वाह के एक रहा है एक वह है, वह गलती सारी छोरे की कड है, तो छोरे की क्या गलती है, छोरे तक घड़ी गलती तेरी है, तू तो वोट बड़ी लुगाई थी, तू तो लाले बालक हो रही तेरे 10-10 साल का हो रहा बड़ा छोरा, बोली 30 साल की हुई हूँ मैं, इधर जेठ का छोरा था वो था भाई 25-26 साल का। तो बोला कुछ भी हो तेने नू को नहीं शर्म आई, अगर भाई तेरा बेटा है, बोला उसने ना शर्म आई, मैं उसकी माँ पर गई हूँ, हम तो दोनों डूब गए। बोला माले फिर उन्हें भाई 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए, 10-5 भाई तेरे पीछे दबा दे उल्टे। तो वाल हुआ ही भाई इब्नू को है मैं पीछे को नहीं लूटे, पीछे क्यों नहीं लूटे, मैं तो या तो इसकी जड़ कराऊंगी, पीछे ले आऊंगी और फिर इसकी जड़ कराऊंगी, क्योंकि इन्हें मेरा तन बदन सब कुछ लूट के खा लिया, और मेरे तबला झूठा दिलासा दिलाया इन्हें, और झूठी मैंने झूठी उसमें फंसाई इसने मैं, और या तो मैं इसकी जड़ कराऊंगी या मैंने वो चाहिए, ये मैं उसके साथ रहूंगी, वो मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ ब्याह करवाओगा, उसका नाम मैं ब्याह होने दूँ, और जब ऐसा होगा तो मैं उसकी जेड़ कराऊंगी। खाली पीछे पीछे मैं पुणे सदा पीछे तो वो दे देगा, लेकिन मेरी इज्जत की भरपाई क्यों करोगी। आज वालू भाई इज्जत की दवाई देवा भाई, उसने उस दिन उसकी आँख फूट रही थी कि जिस दिन उसने इज्जत प्यारी को नहीं थी, जिस दिन वो अपने बेटे ने पति बनावी थी, अपने बड़का का बाबू बनावी थी उन्हें, है आज वह इज्जत की दवाई दे, मेरी इज्जत खत्म होगी, मेरे अरे इसी इज्जत होती तो वह भाई ऐसा काम करे को नहीं थी। तो ये उनका चल रहा है भी रोड़ा खूब तकड़ाड़ा, वो नाटा है
और वह नु कहे भाई पीछे सुधा पीछे लेके ना इसकी मैं जेड़ कराऊंगी और जेड़ तक बच सके जब यो मेरा दोहरा होगा। तो भाई इसे इसे काम हो रहे हैं, इसे इसे कारनामे हो रहे हैं, रिश्ते न शर्मसार करने वाले कारनामे हो रहे हैं। तो दुनिया में सुन सुन के न भाई रिश्ते पर तो भरोसा ही उठता जान लग रहा है। किसी माँ बेटे का भरोसा नहीं रहा, किसी बाबू बेटी का भरोसा नहीं रहा, किसी बहन भाई का भरोसा नहीं रहा, किसी दादा पोती का भरोसा नहीं रहा, दादी पोते का भरोसा नहीं रहा। बता क्या कर सकता इंसान। लेकिन हमारे वर्गे में सोचने नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब हो जाए है और दुनिया में सुना हाँ, फिर अपने आप में इतनी शर्म आने लग गया है कि भगवान ईसा ईसा दिमाग ईसा से ये चीज क्यों कुछ तो सद्बुद्धि दे लोगों ने जो ये इतने बड़े बड़े कारनामे कर जावे हैं। तो ये भाई कुछ सुलझन में नहीं आ रहा, सब कुछ उलझ रहा है। इब वाह रुको है मैं मेरे दो रर बगायू मेरे के लिए ब्याह कराऊंगा जब मैं इसने बख्सूंगी और ओ नुका है उनके घर के नुका हम इसके लिए ब्याह कौन कर दिया तो वह नुका नहीं मैं इसकी जेल कराऊंगी। तो ये उनके लिए के बढ़ना चाहिए भाई। आप भी अपनी राय जरूर दियो, बताइयो भाई जरूर किसकी गड़ी गलती है या बराबर है, या भी उनके लिए के बढ़ना चाहिए, के सुलगाई का बढ़ना चाहिए, के छोर का बढ़ना चाहिए। छोरा ने गणी गलती कर रखी है, सुलगाई ने गणी गलती कर रखी है, बताइयो भाई जरूर। और वह बालक तो मासूम है भाई, वह तो उस भाई ने पापा लग गए थे कहने, उन्हें भाई बेटा पति बना लिया और बड़का का वो पापा बन गया भाई है। तो इसे इसे कारनामे हो रहे हैं भाई, बताइए जरूर भाई उनने का क्या फैसला होना चाहिए और किसने घना गलत कराया और किसने कम गलत कराया या बराबर दोनों ने गलत कराया। आप भी अपनी राय जरूर दियो। मेरे हिसाब से तो भाई दोनों की गलती बराबर है। घड़ी गलती बल्कि उस लुगाई की है जिसने 3 बालक होते हुए भी अपना तन मन धन सब कुछ उसको सौंप दिया भाई। वो तो खाओ पीर था, खा पी के एक पास हो गया। और अगर उसका एक छोटी सी उन दुकान भी है घर की उनका, नहीं तो अपने बड़का ने पेंशन बंद रही है, दोनों बड़का की दो बड़का की पेंशन बंद रही है, लुगाई की पेंशन बंद रही है। उसके कुछ बीमे के पीछे और आने थे मैं भी आ गया हूँ उसके दुकान भी ठीक घर का गुजारे लायक चल रही है। तो क्या करना था उसने, अगर ब्याह ही करना था गोबर गुए खाना था तो किते और मर लेंदी और किते करवा लेंदी। बतेरी दुनिया है, बतेरे पा जाते उसने ब्याह कराने के, जरूरी थोड़ा था ना उसने बेटे के लिए मान लिया गोबर खाना था। मेरे हिसाब से तो भाई बड़ी गलती उस लुगाई की है। बाकी गलती तो दोनों ने कर रखी है, लेकिन अगर मुँह सोचा भी घड़ी थोड़ी तो घड़ी गलती उस लुगाई की है ना। तो उसकी हिम्मत भी ना होती, वो उसका नहीं लखा जाता आप करके ने, उसकी कोई हिम्मत नहीं थी। उन्हें सब कुछ लुटा दिया अपना तन मन धन एक गोबर के चक्कर में। तो आप भी अपनी राय जरूर दियो। धन्यवाद।